हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे इस एएम स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इंटर वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो है, त्यागपति। और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे लिखते हैं त्यागपति। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया है त्यागपति खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है, जिसके रचयिता यानी जिसके लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचलन है और ये 5 सर्गों में विभाजित है। तो पहले सर्ग में क्या हुआ था, प्रश्न आता है बच्चों इस तरीके से कि त्यागपति का पहला सर्ग वर्णन कीजिए या दूसरा सर्ग वर्णन कीजिए या तीसरा सर्ग या चौथा सर्ग या पांचवा सर्ग। जो भी सर्ग आपसे वर्णन करने को कहेगा आप उस सर्ग का लिख देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला सर्ग। तो पहला सर्ग में मैंने लिखा है हर्षवर्धन शिकार के लिए जंगल जाते हैं, तभी उनके पिता महाराजा प्रभाकर वर्धन की गंभीर बीमारी का समाचार उनको मिलता है, यानी समाचार मिलता है। तो वह तुरंत लौटकर घर की ओर आते हैं, लेकिन उनके पिता का निधन हो जाता है, यानी उनके पिता का देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। इससे पहले उनकी माता भी आत्महत्या कर लेती हैं, यानी आत्महत्या करके उनका भी देहांत हो जाता है। हर्षवर्धन को चिंता होती है कि उनके भाई राजवर्धन और बहन राजश्री इस दुख समाचार को कैसे सहेंगे। पहले सर्ग में ये हुआ था। तो दूसरा सर्ग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने लिख दिया दूसरा सर्ग और आगे लिखा है दूसरे सर्ग में राजवर्धन माता पिता के मृत्यु के बाद बैराग लेने का निर्णय लेते हैं, लेकिन बहन राजश्री की दुर्दशा की खबर पाकर वे युद्ध करने निकल पड़ते हैं। वे मालवा के राजा को हराकर लौटते समय घर नरेश शासन द्वारा धोखे से मर जाते हैं, यानी किसके द्वारा मर जाते हैं, नरेश शासन के द्वारा धोखे से मारे जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरीके से कुछ भी आप लिख सकते हैं। हर्षवर्धन को जब ये समाचार मिलता है तो वह सेना लेकर शमशान पर चढ़ाई करने निकलते हैं कि उन्होंने उनके भाई को मारा है, इसलिए उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन राजश्री जंगल में आत्महत्या करने जा रही हैं। हर्षवर्धन समय पर पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। दूसरे सर्ग में यह हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा सर्ग। तो तीसरे सर्ग में क्या हुआ था, इस सर्ग में हर्षवर्धन अब कन्नौज के राजा बन जाते हैं। कन्नौज जो एक जगह है वहां के क्या बन जाते हैं, हर्षवर्धन राजा बन जाते हैं और राज्य की व्यवस्था सुधारते हैं, यानी राज्य की स्थिति अच्छी करते हैं। वे राष्ट्रीय एकता के लिए लगातार 6 वर्षों तक कई राज्यों को जीतते हैं, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय भारत को एकजुट करने के लिए मित्र राष्ट्र बनाते हैं। उनका उद्देश्य विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करना था, यानी विदेश के जो गलत लोग हैं, जो आतंकवाद हैं, उनसे रक्षा करना था। ये हुआ था तीसरे सर्ग में। अब स्टार्ट करते हैं चौथे सर्ग में क्या हुआ था। तो मैंने लिख दिया है चौथा सर्ग, हेडिंग डाल दिया। उसके बाद में मैंने लिखा इस सर्ग में राजश्री संन्यास लेने की इच्छा व्यतीत करती हैं, लेकिन हर्षवर्धन उन्हें समझाते हैं कि त्याग केवल संन्यास से नहीं बल्कि बल्कि के बल्कि के प्रजा की सेवा करने से भी हो सकती है, यानी प्रजा की सेवा करने से भी क्या हो सकता है, संन्यास हो सकता है। वे स्वयं भी राज्य और धन संपत्ति का कोई मोह नहीं रखते। चौथे सर्ग में ये हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट का पांचवा सर्ग। तो मैंने डाल दिया हेडिंग पांचवा सर्ग। इस सर्ग में हर्षवर्धन प्रयाग में एक विशाल दान महोत्सव का आयोजन करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा मेला लगाते हैं, जिसके एक बहुत बड़ी मीटिंग करते हैं या कोई मेला लगाते हैं, यानी दान करने के लिए एक पूरा कोई भी समझ सकते हैं क्या कहते हैं, एकजुट इकट्ठा होकर एक मेला ही टाइप का आयोजित करते हैं, जिससे मोच मेला कहा जाता है। मोच मेला यानी इसे मोच मेला कहा जाता है। हर्ष पांचवें वर्ष में होने वाले इस मेले में, यानी ये 5 वर्ष में होता था ये मेला, 5वें वर्ष में होने वाले इस मेले में वे अपनी पूरी संपत्ति गरीबों और जरूरतमंदों को बांट देते हैं। ये आयोजन हुआ 6 बार करते हैं, यानी ये आयोजन जो हुआ है ये वो अपने जीवन में 6 बार करते हैं
और इसी के कारण महादानी राज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। बच्चों जैसा मैंने बताया है आप वैसे ही एग्जाम में लिख सकते हैं, आगे पीछे आप बढ़ा के लिख दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप लिख देंगे, एग्जामिनर बस देखता है मेन पॉइंट बच्चे ने लिखा है कि नहीं लिखा है। आप अगर मैंने जैसे बताया आप वैसे लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देगा और एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको अगली वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी।